अभी कल हमने सीखा था कि पर्सन सेंटेंस को बनाना। क्या सीखा था? पर्सन तो आज सीखेंगे। कल हमने क्या सीखा था? कल सीखा था हमने कि सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। वर्ड ऑर्डर, सेंटेंस में जो वाक्य है उसमें शब्द को कैसे लगाया जाता है, सब्जेक्ट कहाँ पे रखना होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहता है और वर्ब कहाँ पे रहती है। इंग्लिश में क्या है, सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बीच में आती है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है। हिंदी में क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आती है और ऑब्जेक्ट बीच में आता है। तो वहां पर अब हमें, जैसे अभी हम सेंटेंस बना के देख रहे थे, जैसे वह दिल्ली जाता है, ही गोज टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाता हूं, आई गोज टू दिल्ली। तो ऐसे नहीं है, एक नियम है। तो यहां पे आई गोज टू दिल्ली न गलत हो जाएगा, यहां पे होगा आई गो टू दिल्ली। अब यहां पे आई गो टू दिल्ली क्यों है और ऊपर ही गोज टू दिल्ली क्यों है? तो उसके लिए हमें पर्सनों को याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, ये देखना होता है पहले। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो उसकी वर्ब के साथ सिंपल सेंटेंस के अंदर एस या ई एस लगेगा। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन है तो उसके साथ में एस या ई एस नहीं लगेगा। ठीक है, आवाज जोर से आए जो चीज पूछी जाए। तो आज सीख रहे हैं हम पर्सन इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के अंदर पर्सन कितने होते हैं? सबसे पहले तो ये है, पर्सन इसमें 3 होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। अब यहां पे हम फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन को हिंदी में बोलते हैं प्रथम पुरुष, जो पहला व्यक्ति है। जैसे मैं बात कर रहा हूं और आप सुन रहे हो, मैं आपको सुना रहा हूं, आप सुन रहे हो। जो सुनाने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला सेकंड होता है। जिसके बारे में बात की जाए वो कौन सा पर्सन होता है? वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे हम सामने बात करें कि वह सब्जी बेच रही है, तो वह यहां नहीं है, तो वो कौन सा पर्सन हो गया? थर्ड। अब मैंने किसको कही कि वह सब्जी बेच रही है? थर्ड पर्सन को। मैंने कहा, सुनाया किसको? मैंने किसको कहा है मैंने ये बात? पर्सन को। हाँ, वो कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन हो गया? जो बात कह रहा है। और सेकंड पर्सन कौन हो गया? जो बात सुन रहा है। और थर्ड पर्सन कौन हो गया? जिसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन को हम देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में प्रथम, व्हेन द स्पीकर टॉक्स आ गया ना, व्हेन द स्पीकर टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ हरसेल्फ, इट इज कॉल्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन। व्हेन द स्पीकर, जब बोलने वाला टॉक्स बातें करे, अबाउट हिमसेल्फ या हरसेल्फ, उसके बारे में बातें करे, तो इट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। अब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं तो मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी अपनी बात है ना, मैं ही तो पढ़ा रहा हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। मेरे लिए किसका यूज होगा? आई का। अगर अब मैं कहूं हम दोनों पढ़ रहे हैं तो हम दोनों कौन हो गए? फर्स्ट पर्सन हो गए। अब यहां ये नहीं है कि मैं सुन रही हूं सर आप बोल रहे हो, हमने कहा हम पढ़ रहे हैं। हम कहते ही आप मेरे साथ आ गए, मेरे साथ आने में हम में आप क्या हो गए? फर्स्ट पर्सन हो गए। ठीक है, परंतु जब फिर मी, मुझे, यहां पे आई, वी, मी, अस, माई, आवर, माइन और आवर्स, यहां पे ये प्रोनाउंस यूज होते हैं। प्रोनाउंस क्या है? फर्स्ट पर्सन के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए यूज होते हैं। तो आई, वी, मी, आस, माई, आवर, माइन, आवर, ये शब्द होंगे तो इसमें क्या होगा? हमारा फर्स्ट पर्सन होगा। कौन कौन से शब्द हैं बोल के बताइए? आई, वी, मी, यूज, माई, और माइन, माई, माइन, माइन, आवर्स। आवर्स। अब मैं इसकी हिंदी कर रहा हूं। आई किसके लिए है? मैं के लिए है। के लिए। वी किसके लिए है? बताइए। आर के लिए। वी आर के लिए नहीं बेटे, आर अलग चीज है, वो हेल्पिंग वर्ब है। उसको भी बताऊंगा कि एक एक चीज बताएंगे। अभी इसकी हिंदी पूछी है मैंने, इसके साथ क्या आएगा वो नहीं पूछा है। आई के मीनिंग्स है क्या है? मैं। मैं।
और वी मीन्स हम, हम, मी, मी, मी मा, मुझे, 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 अस अस, हमें, हमें, माई, मेरा, ओवर आपका, आपका नहीं, हमारा, हमारा, माइन ये भी मेरा होता है, मेरा, आवर्स बहुत सारा, हम सब का, आवर्स हम सब का सबका, या हमारा, ठीक है। आवर्स लगाते जब ज्यादा हो जाए तो आवर्स, वी, अस, आवर, आवर्स, ठीक है, हमारा। तो इसके हम अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब चलते हैं नेक्स्ट। तो अब हम इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आई एम ए स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू द मार्केट। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। मैं अपने बारे में बता रहा हूं, मैं अपने बारे में बता रहा हूं, तो फर्स्ट पर्सन क्या हो गया? आई क्या है? फर्स्ट I, पर्सन है yes, sir. कि अपने बारे में बता रहा है वो। वी आर गोइंग टू द मार्केट, हम मार्केट जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू द, मार्केट, हम मार्केट जा रहे हैं। we are going to the market, मार्केट, हम मार्केट जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू द मार्केट। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट हो गया we, वी। और आर क्या है यहाँ पे? ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है। हाँ, वर्ब दो तरह की होती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग ये वर्ब है। टू द मार्केट ये ऑब्जेक्ट है। यहां तक समझ में आ गया? तो हिंद अनुवाद जो अभी हम पढ़ के आए थे ऊपर, जब बोलने वाला अपने बारे में बात करता है, व्हेन द स्पीकर, ऊपर हमने पढ़ा था ना, yes, sir. बोलने वाला अपने बारे में बात करता है, हिमसेल्फ टॉक्स, व्हेन द स्पीकर टॉक्स हिमसेल्फ, himself, टॉक्स हिमसेल्फ, वह अपने बारे में बात करता है, तो उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। प्रयोग होने वाले सर्वनाम, ठीक है, yes, sir. प्रोनाउंस बोलते हैं सर्वनाम को। मैं, हम, मुझे, हमें, मेरा, हमारा। मैं, हम, हम, मुझे, हमें, मेरा, हमारा। अब यहां पे मैं छात्र हूं, मैं सब्जेक्ट क्या है मैं और ऑब्जेक्ट क्या है? छात्र, हाँ, आई एम ए स्टूडेंट, हूं के लिए एम आ जाएगा। वर्ब नहीं है तो अब एम आएगा, वर्ब नहीं होगी तो एम आएगा। हम बाजार जा रहे हैं, हम, बताओ क्या बनेगा? हम तो हो गया सब्जेक्ट, बाजार हो गया ऑब्जेक्ट, अबर होगी जा रहे हैं, हम हो गया, हम हो गया सब्जेक्ट, हाँ, बाजार हो गया ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, और जा रहे हैं वो वर्ब होगी। वेरी गुड। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएगी? वी आर गोइंग टू द मार्केट, हाँ, वी आर गोइंग टू द मार्केट, ये बिल्कुल ऊपर ऐसे ही लिखा है, वी आर गोइंग टू द मार्केट। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। अब यहाँ पे वर्ब नहीं थी, अगर वर्ब होती, अगर यहाँ पे ये कहे कि मैं बाजार जा रहा हूं तो भी आएगा आई एम गोइंग टू द मार्केट। अगर वो कहे मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू द मार्केट, ठीक है, इस तरह से आएगा। फर्स्ट पर्सन हमारा क्लियर हो गया। Yes, sir. अब हम सेकंड पर्सन को सीखते हैं। सेकंड पर्सन कहते हैं द्वितीय पुरुष। द्वितीय पुरुष, व्हेन द स्पीकर when the speaker टॉक्स टू द लिसनर, talks to the listener, लिसनर listener, जिससे बात की जा रही है। व्हेन जब द स्पीकर टॉक्स, स्पीकर बात करता है टू द लिसनर, सुनने वाले से। जैसे मैं अब स्पीकर हूं, स्पीकर होता है बोलने वाला, और जब वह किससे बात करता है? सुनने वाले से। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप क्या होगे? speaker, आप होगे स्पीकर, सुनने वाले। स्पीकर नहीं होगे बेटे आप सुनने वाले, आप सुनने वाले, लिसनर हो गए आप। क्या हो गए? listener, लिसनर हो गए आप। अगर आप लिसनर हैं तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको जब भी बोल रहा हूं, आप बोल रहा हूं ना, आप बात सुन रहे हैं, तो आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू। you, आपको क्या कहते हैं? you, या मैं कहूं तुम सुन रहे हो मुझे, तुम सुन रहे हो ना, तो तुमको क्या कहेंगे इंग्लिश में? listener, हाँ, लिसनर कहेंगे। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? listener, तुमको तुमको, यू, you, आपको भी यू, तुमको भी यू, you,
ठीक है। तो सेकंड पर्सन के अंदर सिर्फ दो ही हैं, यू, यूअर और यूअर्स। तुम, तुम्हें, तुम्हारा। तुम, तुम्हें, तुम्हारा। यूअर मैंने तुम्हें, यूअर मैंने तुम्हारा, यू मैंने तुम, यूअर्स मैंने तुम्हें। तुम्हें, तुम, तुम्हारा, तुम्हें। तुम्हें, इसमें इस तरीके से बताया गया। सेकंड पर्सन में क्या है, व्हेन द स्पीकर, जब वक्ता, बोलने वाला, टाक्स, बात करे, टू द लिसनर, सुनने वाले, जिससे बात की जा रही है। ठीक है, लिसनर कौन है, जिससे बात की जा रही है। इट इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। It is called second person. हाँ, व्हेन द स्पीकर When the speaker टाक्स talks टू द लिसनर, to the listener, इट इज कॉल्ड it is called सेकंड पर्सन। second person. When the speaker talks to the listener, it is called second person. When the speaker talks to the listener, it is called second person. second person. हाँ, pronouns used. Pronouns क्या होते हैं, सर्वनाम, जो उनके लिए आप, use, यू, यूअर और यूज, तीन ही अक्षर होते हैं you, इसमें। your, use, इसमें तीन ही वर्ड हैं और तीन ही पर्सन है, यू, यूअर, use, यूज, यूअर्स, yours, यू, यूअर, यूअर्स। yours, use, यूज कहाँ पे बेटे, यूज कहाँ पे है, ये क्या है, you, यू मैंने, you मैंने आप, और भी कुछ, एक और होता है यू मैंने, और तुम, तुम, यूअर, your, यूअर मैंने क्या होता है, तुम्हारा, तुम्हारा, yours, तुम्हें। तुम्हें, ठीक है, एग्जाम्पल, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, you are my best friend. तुम मेरे दोस्त हो। अब सुनने वाले को कह रहा है ना वो, तुम मेरे दोस्त अच्छे दोस्त हो। बेस्ट मैंने अच्छा, फ्रेंड मैंने दोस्त, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। तो यहाँ पे क्या बन गया, सेकंड पर्सन आया, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, You are my best friend. तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है इसलिए इसमें आर आया। यूअर बुक, वर्ब नहीं है इसमें कोई भी। यू, यू क्या आ गया, आर ऐसे क्या, आर कैसे आ सकता है, यू, तुम और तुम्हें, तो ये यू हमेशा बहुवचन ही माना जाता है। बहुवचन, हाँ, आई के साथ एम आता है, ही के साथ इज आता है, आता है ठीक है, तो यू के साथ हमेशा ही आर आएगा, हमेशा। आर ही आएगा। यूअर बुक, तुम्हारी बुक, इज ऑन द टेबल, तुम्हारी बुक टेबल पर है। यहां पर एक चीज और मैं सिखा के चलूंगा, वर्ब इसमें भी कोई नहीं है, इसमें प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। प्रीपोजिशन इसमें क्या है, प्रीपोजिशन इसमें ये है, ऑन। क्या है, ऑन, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। जब आप सर इसमें इज, ऑन, अर्धा, ये समझ टेबल में नहीं आता मुझे, ये आप बता दो कैसे लगते हैं। हाँ, देखिएगा, कोई भी टेबल है, उसके ऊपर पुस्तक रखी है, तो क्या बोलोगे, पुस्तक कहाँ है, टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर। तो ये कह रहा है यूअर बुक, तुम्हारी पुस्तक, इज ऑन द टेबल, तुम्हारी पुस्तक जो है, किताब जो है, ऑन द टेबल, मेज के ऊपर है। ऑन का मतलब होता है ऊपर, ऊपर, ठीक है, दा, ऑन द टेबल, क्योंकि जैसे एक ही टेबल होगी ना, तो इसलिए द टेबल आ गया यहाँ। एक स्पेशल टेबल, वहां 10 टेबल भी हो चाहे 20 टेबल हो, परंतु ऑन द टेबल, टेबल पे रखी है, वो एक ही टेबल है जिसपे किताब रखी है, बाकी पे कुछ नहीं रखा। यूवर बुक इज ऑन द टेबल। तो तुम्हारी बुक का, तुम्हारी बुक को क्या बोलोगे, तुम्हारी बुक का इंग्लिश बनाओ, तुम्हारी, यू, तुम्हारी, तुम्हारी, तुम की नहीं, तुम्हारी के लिए, यूअर यूवर, बुक, तुम्हारी बुक, यूअर बुक तुम्हारी, यूवर बुक का मतलब क्या हो गया, तुम्हारी बुक, तुम्हारी बुक इज ऑन द टेबल, है ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। तो तुम्हारी पुस्तक जो है वो टेबल पर है, ऊपर है। हाँ, ऊपर कहां से पता लगा हमें, ऊपर है, इसमें ऑन, ऑन, हाँ, ऑन का साउंड आ रहा, ऑन, ऑन है, ऑन का मतलब ऊपर होता है, ऊपर, ऑन प्रीपोजिशन है, क्या है, ऑन, प्रीपोजिशन, हाँ। तो भी जब बोलने वाला, व्हेन द स्पीकर, ऊपर पढ़ के आया था ना, व्हेन द स्पीकर, जब बोलने वाला
टास्क टास्क विद द लिसनर, लिसनर के साथ बात करे, जब बोलने वाला जिससे बात कर रहा है, देखिएगा, जब बोलने वाला जिससे बात कर रहा है उसके बारे में कहे तो उसे द्वितीय कहते हैं। अब मैं आपके बारे में बात करूं, तेरे बारे में बात करूं, भाई तुम मार्केट जाती हो, तुम मार्केट जाती हो, तुम मार्केट जाती हो, यू गो टू द मार्केट, तुम मार्केट जाती हो। और मैं कहूं तुम्हारा पेन पेन मेरी जेब में है, माई पेन माई पेन नहीं, तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारा पेन, यूअर हाँ, यूअर आर यूअर आर क्यों, तुम्हारा पेन, यूअर, यू पेन यू पेन नहीं, यूअर पेन, यूअर पेन यूअर पेन, यूअर पेन इज माई पॉकेट, हाँ, यूअर पेन इज माई पॉकेट, क्योंकि यूअर पेन है, पेन एक है, अब यूअर से नहीं लगेगा, पेन से लगेगा यहाँ पे आर और इज। यूअर पेन इज माई इज इन इन माई पॉकेट, इन द माई पॉकेट भी कह सकती है, माई पॉकेट, माई पॉकेट, क्योंकि एक ही विशेष जेब में होगा, या तो इसमें होगा या इसमें होगा, इन द माई पॉकेट। तो तुम, तू, आप, तुम्हारा, आपका जब बात आए तो क्या पर्सन है वो, सब्जेक्ट। जब हमारा तुम हो, तू हो, आप हो, तू गाना गाती है, गाना गाती है, यू सिंग्स ए सॉन्ग, यू सिंगिंग ए सॉन्ग, यू सिंग्स ए सॉन्ग, यू सिंग्स ए सॉन्ग, हाँ, यू सिंग ए सॉन्ग, सॉरी सिंग्स भी नहीं आएगा, तू गाना गाती है, यू सिंग ए सॉन्ग, यू सिंग्स ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, सिंग्स तो वह आएगा तब आएगा, यू सिंग ए सॉन्ग, यू सिंग्स ए सॉन्ग, यू सिंग ए सॉन्ग, यू सिंग ए सॉन्ग, हाँ, तू गाना गाती है, यू सिंग ए सॉन्ग, सॉन्ग, ठीक है। चले आगे, यस सर, पर्सन, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, तृतीय पुरुष। अभी तक कितने पर्सन सीख चुके हो, टू, कौन कौन से, एक तो फर्स्ट पर्सन में जो फर्स्ट पर्सन में जो सिखाता है, जो बोलता है जो बोलता है, अपने बारे में, सेकंड पर्सन में जो सुनता है, सुनता है, या सुनने वाले के बारे में बोला जाएगा, सुनने वाले के बारे में बोला जाए, थर्ड पर्सन जो तीसरे पर्सन के बारे में जो बात की जाए। तो व्हेन द स्पीकर टॉक्स अबाउट समवन और समथिंग एलाइज, व्हेन द स्पीकर टॉक्स, जब बोलने वाला वक्ता बात करे किसी, अबाउट किसी के बारे में या किसी वस्तु के बारे में, तो उसको क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। इसमें क्या क्या प्रोनाउंस हैं, ही, सी, इट, देयर, दे, हिम, हेयर, हर, हेयर नहीं, हर, देम, हिज, हेयर, हर, इट्स, इट्स, देयर, देयर, देयर्स, हाँ, ठीक है। तो ये है ही, किस, ही मीन्स क्या होता है, वह, सी मीन्स, सी मीन्स वह, तो दोनों, तो हम ही और सी क्यों लगाते हैं, जब वह ही है दोनों का मतलब, ही तो बॉयज के लिए लगता है, हाँ, सी गर्ल्स के लिए, सी गर्ल्स के लिए लगता है, वेरी गुड। इट किस लिए आता है, इट मीन्स क्या होता है, इट मैं, इट भी, आई भी मैं, यह इट भी है मैं, इट मीन्स यह है, यह, इट मीन्स यह, दे, वे, वे, हिम, उसे, उसे, हर, हर भी उसे, हर भी उसे, हाँ, हिम और हर, हिम ये हिम लड़के के लिए है, हर लड़की के लिए, देम उन्हें, जब वो बहुत सारे हो जाएं, हिज उसका, उसका, हर उसका, उसका, हिम भी उसका और हर भी उसका, इट्स, इट्स भी वह के लिए आता है, वह, इट्स यह, यह, ठीक है, इट्स यह, देयर उनका, उनका, देयर्स ये भी उनका, उनका,
या उन्हें, ठीक है, देयर उनका, देयर्स उन्हें। ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर, ए टीचर, वह एक अध्यापक है। वह एक अध्यापक है। अब क्या है, स्पीकर किसके बारे में बात कर रहा है, बोलने वाला किसी बाहर के व्यक्ति के बारे में, तो वह समझो वह एक अध्यापक है, तो थर्ड पर्सन हो गया ही इज ए टीचर। ही इज ए टीचर, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, क्रिकेट खेलते हैं। वे फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट नहीं है, फुटबॉल है। फुटबॉल, हाँ, पूरा सामने देखा अगर स्क्रीन पे क्या लिखा है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल, हाँ हाँ, ठीक है, इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। तो नीचे का भी करते हैं, हिंदी हिंदी अनुवाद कराएंगे, अभी कराते हैं। ये लो हिंदी। जब बोलने वाला किसी और के बारे में बातें करे, न बोलने वाला न सुनने वाला, तो उसे तृतीय पुरुष कहते हैं। ना तो वो बोलने वाले के बारे में बात हो रही हो, न सुनने वाले के बारे में बात हो रही हो, किसी तीसरे के बारे में बात हो रही हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, तृतीय पुरुष कहते हाँ, थर्ड पर्सन कहते हैं। उसके लिए वह, वे, यह, उसको, उनको, उसका, उनका, ये सब शब्द जब आएंगे तो किसके लिए आएंगे, थर्ड पर्सन के लिए आएंगे। ये शब्द किसके लिए आएंगे, थर्ड पर्सन के लिए आएंगे। तो अब जब भी सेंटेंस बनाएगी तो ये विशेष ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है या थर्ड पर्सन है या सेकंड पर्सन है। कितने पर्सन होते हैं, 3%, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हाँ, आपके फोन में रहेगी, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे पर्सन, प्रोनाउंस और प्रोनाउंस हिंदी। पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को क्या बोलेंगे, आई, वी, मी। यू कहाँ पे है फर्स्ट पर्सन में, आई, वी, मी, यूज, यूज नहीं होता, ये अस है। अस, ये क्या है, अस, अस। माई, ओ, माई, ओ, ओवर। ओवर, यहां से बोलो आप दोबारा से, ये क्या है, आई, ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन, ये आई, वी, मी, यूज, अस। अस, कॉपी पे लिखो इसको अस, जिस अक्षर को बोलो उसको लिखो, हिंदी में भी लिखो इसको अस। प्रोनाउंस इसका आस नहीं, अस। अब तेरी तो समस्या यही है कि ए, आ नहीं बनाना, ए बना खाली, एस, ए। तेरी हिंदी खराब है, ए नहीं बनाना तब तक, आ लिखती है ए को भी। अस, ठीक है। ए के साथ डंडा हटा दे तो तब ए बनेगा, आ का डंडा हटाना पड़ता है, ए के साथ डंडा लगाती है, अस, ठीक है। अस, दोबारा से बोलो इन, अस, आगे क्या है, माई, आउ, आवर, ओवर, आवर, आवर, एवर, आवर, 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 आई, आई, वी, माई, माई कहाँ है, हाँ माई यहाँ पे, ये बताओ क्या है, आई, वी, मी, अस, माई, ओवर, आई, वी, मी, माई, मी, अस, माई, ओवर। और अब हिंदी में इनको क्या बोलेंगे, मैं, हम, मुझे, हमें, मेरा, हमारा। अब फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में बोल और हिंदी में बोल उसकी। आई, वी, आई का हिंदी बोल पहले, क्या है, आई, मैं, आई, मैं, वी, हम, मी, मुझे, अस, हमें, माई, मेरा, और हमारा। ठीक है, समझ आ गया। सेकंड पर्सन बोलो अब। सेकंड पर्सन, यू, तुम, यूअर, तुम, तुम्हारा, तुम्हारा, यूअर्स, तुम्हारा, हाँ, तुम्हारा, तुम्हारा, यू, तुम, यूअर, तुम्हारा, यूअर्स, तुम्हें। फर्स्ट में तो 4 है लेकिन हाँ, तो तुम और तू और आप, तुम, तू और आप, उससे इनका मतलब यू है, यू का मीन्स बताया, और यूअर मैंने तुम्हारा, यू, तुम, तू,
आप, यूवर मैन तुम्हारा। तुम्हारा। अब पढ़ो इसको एक बार दोबारा। यू तुम आप। हाँ, तुम, तू, आप। आप। यूअर्स होता है आप, यूवर्स होता है तुम्हारा, तुम्हारा। यूवर भी तुम्हारा, तुम्हारा या आपका। तुम्हारा, हाँ, या आपका, आपका भी कह सकते हैं इसमें। यूअर। यूवर तुम्हारा या आपका, यू मैंने तू, ठीक है। थर्ड पर्सन पढ़ो, थर्ड पर्सन पढ़ो, थर्ड पर्सन पढ़ो। थर्ड पर्सन। सी। सी कहाँ है? ही सी इट देयर हिम। देयर कहाँ है? दे, दे। हाँ, ही सी इट दे हिम हेयर हेयर नहीं, हर, हर देम, देयर। देयर। कौन सी क्लास में है? कहाँ तक पढ़े हो आप? 8। 8 तक पढ़े हो। कितने दिन हो गए स्कूल छोड़े हुए? 2 साल। 2 साल हो गए। 2 साल में सारा साफ हो गया। देश 0 था ना, इसलिए। तो अब ध्यान से पढ़ो, इसलिए स्पीड मत पकड़ो और आराम से पढ़ो। ही सी इट देयर। देयर कहाँ है? नहीं, वेयर। वेयर कहाँ है? आंख खोल के पढ़ो। देयर। देयर कहाँ है? दे, दे। हिम, दे हिम ही कहाँ है? हर, हर हेम हम कहाँ है? देम, देम देयर। देयर। अभी मेरे साथ पढ़ेगी एच ई ही, एच ई ही, एच ई ही, ई एस एच ई सी, एच एच ई एस एच ई। एस एच ई सी। या ही और सी का क्या मतलब है यहाँ? ही अर्सी का। हाँ, ही तो बॉयज के लिए लगता है, अर्सी गर्ल्स के लिए। हाँ, इसकी हिंदी क्या होती है ही की? वह। वह। इट मैंने, वे। इट मैंने, वे। आई। यह, यह। इट मैंने, यह। यह, या ये। दे मैंने, दे ये। दे मैंने, ये। दे मैंने। ये। स्पेलिंग बोलो। टी एच ई वाई। क्या बन गया? टी एच ई वाई। दे। क्या बन गया? दे। हाँ, आगे। हिम हाँ, उसका। उसका। हिम की इंग्लिश क्या है? एच आई एम। हम। हिम उसका। हिम उसका, वेरी गुड। आई एम हिम उसका। हाँ, हेयर। हेयर नहीं है, एच ई आर, हेयर है, हर, हर। एच ई आर। हर हाँ, उनका। उनका। हर, हर भी उसका ही होता है, हर मीन्स भी उसका होता है। हर उसका। हाँ, हर। लड़का लड़की क्या फर्क है? हिम लड़के के लिए, हर लड़की के लिए। अब बोलो क्या पढ़ रहे थे? हर एच आई एम। हर उसका। एच आई एम, एच आई एम। हिम। हिम उसका। अगला क्या अक्षर है? हेयर। हर, हर। हर, एच ई आर। हर। एच ई आर। हर। एच ई आर। हर। हर। हर उनका। उसका, उसका। उसका, दोनों का उसका है। दोनों का ही। हाँ, दोनों का ही उसका है। लड़की का और लड़के का फर्क है ये, हिम और हर। हो गया? चल, वीडियो आपके पास ही आएगी, इसको देखना है। देम, देन। देम, देन। देम, देम। देम, दम, दम, दम। दम, दम तो देम है ये, दम दम नहीं है, देम। देन। देन, फिर टी एच ई एम। हाँ, क्या बन गया? देन। देम। देम। देम, हाँ, देम। हाँ, क्या बन गया? देम। देम, टी एच ई, देम। टी एच ई, देम। टी एच ई एम, टी एच ई एम। हाँ, स्पेलिंग भी पूरी किया कर तब बोला। टी एच ई एम। देम, टी एच ई, देम। टी एच ई, देम। स्पेलिंग पूरी नहीं कर रही। टी एच ई एम। देम, अब मैं टी एच ई एम, एम। टी एच ई, टी एच ई एम। देम, टी एच ई एम, एम, देम, हाँ, ऐसे टी एच ई, देम। टी एच ई, एम। देम। हाँ, टी एच ई, एम। देम। हाँ, देम, देम मैंने, उनका। देयर मैंने, देयर। हाँ, उनका। हाँ, टी एच ई,
them them उनका, THE them them उनका, और ये THE THEIR IR their उनका, हाँ THE IR उनका, THE 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 them THE M बोलेगी तो them बोलना है।